Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the simple microscope, compound microscope and telescope, and also we will discuss about the reflecting type और कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा परावर्तनी या कैसेग्रेनियन दूरदर्शी क्या होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विजुअल एंगल, दर्शन कोण क्या होता है। कि तो किसी भी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है, विजुअल एंगल। ठीक है ना। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन द आईज इज कॉल्ड विजुअल एंगल, यानी किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। चलिए, इसी में से हम देखते हैं अब आवर्धन क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण का अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड इनटू द आई बाय एन इमेज एंड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, यानी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता होती है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा और tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और इसको हम e अपॉन u भी लिखते हैं। तो ये होती है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये आप जानते हैं कि जो इस तरीके का उत्तल लेंस हम लोग यूज करते हैं किसी भी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, यही है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये क्या है, इस तरीके का लेंस होता है, और ये आपने रे डायग्राम पढ़ चुके हैं पहले, f1 2f1 f2 2f2 इस तरीके से होती है। मान लेते हैं कि ये इसके f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है AB, तो इस तरीके से इसकी इमेज बनती है। ये यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ इसकी इमेज बनती है A डैश B डैश ऐसे। ठीक है। तो इमेज तक की लेंथ जो होती है वो v और ऑब्जेक्ट तक की लेंथ जो होती है वो u होती है। तो यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। यूज करते हैं यूजिंग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इससे m इक्वल टू d अपॉन u की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस d अपॉन f, या f ऐसे लिख देते हैं क्योंकि आईपीस लेंस है तो f को आप fe भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है ना। और इसको अप्रॉक्सीमेटली m इक्वल टू 9, यानी इसकी आवर्धन जो होती है लगभग 9 तक होती है, या कह सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 9, यानी अगर हमें 9 के बराबर या 9 से कम आवर्धन क्षमता वाली प्राप्त करनी है तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करना है, सरल सूक्ष्मदर्शी का। चलिए, अब देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 9 प्राप्त करना हो तो एक से अधिक लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके,
जब हमें मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर देन 9 प्राप्त करना हो, अचीव करना हो, तो हमें कंबाइंड लेंसों का यूज करेंगे, एक से ज़्यादा लेंसों का यूज करेंगे। तो उन्हीं में से एक है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें होता क्या है, देखिएगा, दो लेंस होते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आईपीस लेंस है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो वस्तु लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है, वस्तु लेंस की फोकस दूरी जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम है, या साइज देखें, साइज जो है ऑब्जेक्ट का लेस देन है साइज आईपीस लेंस से, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये खास बात यहाँ पर है। तो जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से चलेगा, ये कोई फोकल पॉइंट होगा इसका, तो इस तरीके से इसकी इमेज बनती है। ये यहाँ पर ये मान लीजिए ए बी है, तो ये बी डैश ए डैश आएगा, और ये यहाँ पर नेक होगा। इसके थ्रू जब इमेज देखते हैं तो ये कहीं पर अपनी इमेज बनाता है, वो मान लेते हैं ये, ठीक है ना। तो इसकी आवर्धन क्षमता, फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर प्रतिबिंब बनाए, ठीक है ना। यानी ये ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब d पर बने, when image form at d, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी -v0/u0 1 + d/f, सिर्फ ये d के अपॉन में है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, when image formed at infinite, तो ये हो जाएगी m = -v0/u0 d/f। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी इमेज का फॉर्मूला है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो ये थी m0 × me के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में m0 तो दोनों के लिए फिक्स है, m0 = -v0/u0, और me की वैल्यू बदल रही है, यहाँ पर me है 1 + d/fe, और यहाँ पर me है d/f, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। अब इसी से उल्टा मतलब कहने का कि टेलीस्कोप होगा, यानी टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ग्रेटर होती है, यानी दूरदर्शी के लिए अगर देखें तो दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, इसमें क्या होगा, ये आईपीस लेंस है, और सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आईपीस लेंस है। यानी अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, या कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर साइज ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है ना। ये है, और यहाँ पर इनफाइनाइट से जैसे कोई रेज आती हैं ऐसे, तो ऐसे कहीं पर ये अपनी इमेज बनाएंगे, मान लेते हैं ए डैश बी डैश बनाया, और इसको जब देखा जाएगा तो ये और भी मैग्नीफाइंग इमेज दिखाई देगी, जहाँ पर कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये है दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। यहाँ पर भी मैग्नीफाइंग m0 × me लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आती है पहली बार when image formed at d, तो m = -f/fe 1 + fe/d, और सेकेंड when image formed
इनफाइनाइट, तो m इक्वल टू माइनस f2/fe ये आती है। तो ध्यान रखिएगा ये टेलीस्कोप है और इसके जगह अब जैसे अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करेंगे तो परावर्तनी दूरदर्शी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो परावर्तनी दूरदर्शी में क्या होता है कि अभिदर्शक लेंस जहां पहले यूज होता था वहां पर दर्पण यूज होता है, ऐसे अभिदर्शक के रूप में ये दर्पण यूज होता है और इसका साइज जो होता है लगभग 200 इंचेज होता है, 200 इंच के लगभग तुल्य होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का दर्पण के यूज करने से किसी भी प्रकार का वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। ओके, हियर नॉट फाउंड एनी टाइप ऑफ एब्रिविएशन ड्यू टू द यूजिंग ऑफ दिस concave mirror as used as an objective lens, यानी अभिदर्शक के रूप में ये दर्पण उपयोग किया जाता है जिसका साइज 200 इंचेज होता है और इसमें किसी भी प्रकार का एब्रिविएशन नहीं पाया जाता, वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। सेकंड, अगर यहाँ पर परवलयाकार दर्पण उपयोग करते तो गोली विपतन दोष भी नहीं पाया जाता। इफ वी यूज्ड the parabolic type of mirror then there will also not found any type of spherical aberration, यानी गोली विपतन दोष भी नहीं पाया जाता। कब? जब यहाँ पैराबोलिक मिरर यूज करते, परवलयाकार दर्पणों का उपयोग करते। फिर भी इनके थ्रू जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो उल्टा तो होता है लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी जो खगोल पिंड है वो गोलाकार होते हैं, तो उनके उल्टा या सीधा इमेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जब देखिएगा अगर किसी कोनिकल या अदर किसी शेप के ऑब्जेक्ट को देखें तो उसकी इमेज अगर उल्टा बनती है तो उस पर तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन गोले को प्रतिबिंब देखें तो चाहे उल्टा हो या सीधा हो आपको तो गोला ही नजर आएगा, तो इसलिए इस पर इसका भी प्रभाव नेग्लेक्टेबल रहता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें जैसे ये रेज आती हैं तो इस रेज की कुछ इंटेंसिटी यानी प्रकाश का कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर व्यक्ति भी बैठता है, उसके बैठने की जगह होती है, तो कुछ अमाउंट उसके प्रकाश की मात्रा को वो रोक पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके बैठने का ऐसा इंतजाम भी रखते हैं। और यहाँ पर दूसरा मिरर भी लगाते हैं और जब ये रेज यहाँ पर आकर ऐसे रिफ्लेक्ट करके आती हैं तो M2 पर टकराती हैं और इसके बाद ये अपनी इमेज ऐसे बनती है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप जिसे कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, परावर्तनी दूरदर्शी जिसे कैसेग्रेनियन दूरदर्शी भी बोलते हैं। ओके।